हेलो गाइस। सो अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। और ये जो सिक्स क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली थोड़ा सा डिपेंडेबल टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे डिस्कस करते हैं। मैं इस पे ये मैं करता हूँ बाय सेल स्टॉक डॉट बाय। ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बाय सेल स्टॉक है। देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बेसिकली क्वेश्चन इज, ऐसे लिखता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कोई जज करेगा, मतलब इसको इंटरव्यू में कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंडेंसी वाली चीज़ है। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, ये डिपेंडेंसी वाली चीज़ है, लेकिन ना इस पे बेसिकली एक छोटा सा लॉजिक लगता है और इंटरव्यूअर केवल आपसे लॉजिक जानना चाहता है। ठीक है। नो डाउट आपको इसको कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो डेटा एनालिसिस हो गया, हमको तो पूरा स्टॉक देखना पड़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना। मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका केवल लॉजिक देखना चाहता है वो। तो इसको छोटे से छोटे कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट चीज़ों में अपन सिमटाते हैं। ठीक है। अभी देखो कितना मज़ा आएगा, इन सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसको। ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमको क्या रिटर्न करना है, हमको देना क्या है इंटरव्यूअर को। हमको ये देना है कि जिस भी चीज़ से हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, चाहे वो बाइंग से मिले चाहे वो सेलिंग से मिले, हमको उस चीज़ को शो करना रहता है। और उसके अकॉर्डिंगली हम एक टाइम डिसाइड करते हैं कि हाँ यही टाइम सही है स्टॉक को, चाहे आप बाय करो चाहे आप उसको सेल करो। ठीक है। मतलब एक तरह से मैक्सिमाइज प्रॉफिट किस चीज़ में मिलेगा, हमको उस पे बेसिकली फोकस करना रहता है। ठीक है। इसलिए इसकी किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैं यहाँ नीचे में एक एक अपन प्राइस ले लेंगे। ठीक है। मैं यहाँ एक इनपुट प्राइस दे दूंगा, मान लो अभी प्राइस इसको यार वो ले लेते हैं अपन। हाँ, एक इनपुट प्राइस दे दूंगा, मान लो मैं आपको एक एरे दे दूंगा। अपन पांडास के थ्रू नहीं कर रहे, कोई एक्सटर्नल चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। मान लो मैं आपको यहाँ दे देता हूँ 7, दे देता हूँ 1, 5, 3, 6, 4, ऐसा कुछ दे देता हूँ। ठीक है। ये कितने करेक्टर हो गए, 6 करेक्टर हो गए। ओके। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये मान लो ये जो दिया हुआ है, एक एग्जांपल लेना जस्ट आप अभी, ये जो दिया हुआ है ये अलग अलग डे के, संडे को तो बंद रहता है ना मार्केट। तो ये अलग अलग डे के क्या हैं, ये अलग अलग डे के स्टॉक प्राइसेस हैं। ठीक है। ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लेट्स से। ठीक है। अलग अलग डेज के हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपन करेंगे इसका, इसको अपन फ्रेम करेंगे। ठीक है। एक सिंगल कोई भी दिन उठा लेंगे, सिंगल दिन उठा लेंगे, सिंगल डे उठा लेंगे। ठीक है। कि कौन से तारीख पे, कौन से दिन पे अपने को स्टॉक को बाय करना है और कौन से डे को सेल करना है। ठीक है। ताकि हमको फ्यूचर में मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले। सिंपल इसको आप लेना, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना इसको। ठीक है। आउटपुट क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। ओके। तो इसको ऐसे समझो आप, मैं नीचे यहाँ लिखता हूँ कि मान लो सेकेंड डे है। ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स से वी बॉट। ठीक है। ये आपके नोट्स के काम आएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। द स्टॉक ऑन डे 2, सेकेंड डे को कितना है, 1 है ना, एट प्राइस ऑफ 1। ठीक है। एंड सोल्ड इट ऑन द 5th डे। अब आप प्रॉफिट देखो, 5th डे का प्रॉफिट कितना है, 6, है ना। प्राइस ऑफ 5th डे, प्राइस कितना था, एट द प्राइस ऑफ 6। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट देखो मीन्स प्रॉफिट आईटी, प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, इसमें प्रॉफिट आया आपका 5, है ना। कैसे आया 5, आपने क्या किया यहाँ पे 6 - 1 किया, है ना, तभी आपने बेचा ना उसको। सिंपल सा तरीका आपने निकाला है। अब इसी चीज़ को जो आपने इस पे लिखा, ये सिंपल चीज़ को हमको क्या करना है, कोड पे उतारना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, मान लो मैक्स प्रॉफिट नाम का।
ठीक। और इस पे मैं एक्स ले लेता हूँ, या एक्स नहीं, एक मीनिंगफुल ले लेते हैं, प्राइसेस ले लेते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल। ओके। और मैं कर देता हूँ बाय प्राइस को मैं कर देता हूँ 0, ठीक। और सेल को कर देता हूँ मैं मान लो 1, ठीक। और जो मैक्स प्रॉफिट है उसको कर देते हैं अपन 0। भाई सेल को तो आप कम नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेल जो होगा वो तो प्रॉफिट रेशियो में ही जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैक्स प्रॉफिट नाम से, इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल अभी 0, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू होने वाली है, मैं ब्लैंक भी नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ इसको भी। ओके। अब इस पर सिंपल सा लूप चलाओ, ठीक है। पहले तो आप क्या करोगे, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइल यूज़ करता हूँ, फॉर नहीं फिलहाल। ओके। मैं लिखता हूँ वाइल, मैंने सेल दिया हुआ है ना, वाइल सेल, ठीक है, इज ग्रेटर देन प्राइसेस। तो मैं क्या करूँगा, लेन का यूज़ करूँगा और एक एक करके चेक करना है, मतलब उसकी लेंथ को। तो मैं यहाँ सीधे प्राइसेस को, ओके। तब क्या कंडीशन दे दो आप, तब यहाँ पर आप ये कंडीशन दे दो कि इफ़ जो सेल होगा वो ग्रेटर हो जाएगा प्राइस से, यहाँ तो लेस है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको इफ़ प्राइसेस, लेकिन प्राइसेस कौन सा वाला, जो सेल वाला है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन जो प्राइसेस होगा कौन सा वाला, बाय वाला, बाय। सॉरी गाइस, अगर आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है कभी कभी मुझको। ओके, नीचे आ जाओ। ओके ओके ओके, एक मिनट। बाई हो गया, सेल इतना हो गया, ठीक है। अब मैंने, अगर मैंने उसको बोला कि भाई अगर सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर होता है प्राइस से, तब आप क्या करना, आप सिंपल, अपन ने मैक्स प्रॉफिट लिया है ना, तो आप क्या करो, मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर दो यहाँ से। अपन क्या करेंगे, मैक्स ऑपरेटर का यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। तब मैक्स जो है वो हो जाएगा आपका, अम, एक मिनट, नहीं लेकिन फिर अपन ये नहीं कर पाएंगे, रुको। देखो, अगर प्राइसेस सेल पे ज़्यादा है तब अपन क्या कर सकते हैं, अपन उसको माइनस करेंगे। अपन ने माइनस किया है ना, अपन माइनस करते हैं, तब फिर प्राइसेस सेल जो हमने वहाँ किया हुआ है ना ऊपर, मैं बस वही करने वाला हूँ, प्राइसेस बाय। और जो आएगा आउटपुट, इसको अपन क्या करेंगे, एक प्रॉफिट नाम से सेव करवा देते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। इफ प्राइसेस सेल इज, एक मिनट, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ओके, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम था, ये हो गया। अब उसके बाद जो यहाँ पर अब मैं यूज़ कर सकता हूँ मैक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट और मैक्स प्रॉफिट, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ किस में, सीधे मैक्स प्रॉफिट में, ताकि ये अपडेट हो जाए। तो MAX PROFIT, ओके, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब वो अगर लेस देन जाता है, तो अपन उसको अपडेट कर देंगे +1 करके। तो अगर ऐसा नहीं होता, देन एल्स, एल्स हम क्या करेंगे, बाय, अगर इक्वल टू हो जाता है वो सेल के, ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, कई बार इक्वल बनता है, तब फिर वहाँ पे क्या करेगा सिस्टम, तब सेल को अपन अपडेट कर देंगे किससे, सेल +1 से, ताकि ये आगे बढ़ता जाए। ओके।
एल्स पे एरर क्यों आ रहा है, मैंने ये नहीं दिया है। ओके परफेक्ट। और इसको अगर मैं हटा दूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ़ हो गया ठीक है। अब मैं मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर सकता हूँ फ़िलहाल, तो मैं मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर दूंगा सीधे। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना कि इस पे वो मत करना ना, ये फंक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना ना, ये फंक्शन है और ये हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे। इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों आपको सेम सेम दिखेगा लेकिन एक अंडरस्कोर का फ़र्क है, उस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब अगर मान लो ये मेरा फंक्शन तो बन के रेडी हो गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक मैंने क्या लिया हुआ है वेरिएबल, मैंने लिया है प्राइसेस लिया है ना मैंने, प्राइसेस PRICES। ओके, तो अब अगर यहाँ पे मैं एक प्राइसेस दे देता हूँ PRICES, और इसको मैं दे देता हूँ, मान लो मैंने ऊपर में क्या लिया हुआ है, एक मिनट, 7, इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ओके परफेक्ट, इसी को रहने देते हैं। ठीक है, अगर यही होता है ऐसा 7 दिन का, तब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा सीधे जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है, मतलब मेरा फंक्शन, वेरिएबल नहीं फंक्शन। ठीक है, और उसके अंदर मैं सीधे जो प्राइसेस है उसको दे दूँगा। ठीक है, अब क्योंकि अपने को पता है, देखो यहाँ पे अपन ने किया हुआ था, इसी का एग्जांपल लिया था हमने, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास 5 आया था। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ इस फार्मूला के थ्रू, ठीक है, इस मॉडल इस फंक्शन के थ्रू, मेरे पास आउटपुट भी 5 ही आना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल नंबर पाए, ये हो गया, ये हमारा ये कौन सा वाला है, 6 है ना, 6। ओके, 6 बाय सेल स्टॉक, ये क्या हो गया, पाइथन 3 6 पाइथन 3 2 बार दिखा रहा है ये। एक मिनट, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, आंसर 5 नॉट कॉलेबल। ओके, पाइथन 3 बाय, एक मिनट फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, टाइप एरर, लिस्ट इज नॉट कॉलेबल, सेल बाय प्राइसेस बाय सेल, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, 19। ओके, यहाँ पर कुछ हमने गलती करी है क्या, ऊपर आओ, एक मिनट भाई फिर दिखाओ प्रॉब्लम, टाइप एरर, लिस्ट इज नॉट कॉलेबल, टाइप एरर, प्राइसेस, अरे 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 अरे, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये गलती हुई है। हमने क्या किया ना, यार ये तो लिस्ट है ना आपकी, क्योंकि आप तो इसके अंदर, ये कोई वो थोड़ी है यार, इसके अंदर तो आपका इंटीजर आएगा, ये तो आपकी लिस्ट है, और ये भी आपकी लिस्ट है, वो मैंने गलती से, कंपैरिजन वो कैसे करेगा, राइट, बाय सेल। हाँ यार, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, मुझको ध्यान था, वो मैं समझाने के चक्कर में हूँ ना एक्चुअली वे भी आपको, तो नहीं यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपैरिजन में लगेगा क्योंकि ये तो लिस्ट है ना, और यहाँ पे और कहीं दिया है क्या अपन ने, नहीं दिया है, बस परफेक्ट। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करो इसको, तो ये होना चाहिए एग्जीक्यूट, 5 आंसर आएगा आपके पास, ये देखो परफेक्ट 5 आंसर आया। ठीक है, ओके, सो ये जो कोड है, मतलब आपका ये कोड प्रॉपरली काम कर रहा है। तो जब आप समझाओगे ना किसी को भी, तो ऐसे ही समझाना, पहले आप उसको स्टार्टिंग में उसका पूरा स्टोरी बताना कि सर ऐसे ऐसे करने वाले हैं, और इसका मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे कोड लिख दूँगा। तो आप डिफाइन भी कर सकते हो, आप इसको अपने तरीके से मोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है,
फॉर लूप का यूज़ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फॉर लूप का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है इसमें, मुझे ऐसा नहीं लगा, बाकी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने वाइल का यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे केवल कंडीशंस देनी है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ सर कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना प्रॉफिट क्या है। ओके, चलो रोकता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर को और फटाक से अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके।